Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and we started this series today. This is a question answer series, one line question answer series, in which we will discuss every component for all JKSSB examinations. And today we started this computer section. एंड इसमें मैं आपको कुछ ऐसे बिल्कुल हर एक कंपोनेंट का स्टार्ट से मैं कराऊंगी. कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको मैं सीधे बताऊंगी, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी किसी कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी. इससे क्या हो जाएगा, जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, जो भी एग्ज़ाम्स आपको देने थे, एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी, तो हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कोर्सेज लॉन्च भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा वास्ट भी होगा. तो इसलिए हमने यही बेहतर समझा कि हर एक कंपोनेंट में हम आपको ये क्वेश्चन आंसर कराएंगे. ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा सोचा था स्टार्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को, थोड़ा सा छोटा सा ही एक ये लिया है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल कंप्यूटर के बिल्कुल स्टार्ट से ही, हर एक कंपोनेंट में हम स्टार्ट से ही ये करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से. ठीक है, और एक बात, ये जो भी टॉपिक होगा, जो भी कंपोनेंट होगा, इसमें रिपीटेशन हो जाएगा इन चीज़ों का, कि आप सोचोगे कि कैसे याद रखें. तो इसीलिए मतलब ये इस तरीके से है कि इसमें रिपीट हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बिल्कुल एक ही टॉपिक भी नहीं, एक ही सब टॉपिक पे होंगे, तो जिस वजह से आपको फिर ऑटोमेटिकली वो याद रहेगा. तो ये हमारी एक कोशिश है हमारी तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे, तो इसलिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. और बिल्कुल फोकस्ड आप रहिए, और इन सब चीज़ों को जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इनको याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते भी है और आने के चांसेस भी है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. चलिए, तो लेट अस स्टार्ट. Number 1. Which device electronically processes data and converts it into information? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन? देखिए यहाँ पे क्या समझना है, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या फ़र्क है. जो डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, वो कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो भी लिखते हो ना, वो डेटा होता है. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब विदाउट मीनिंग और अनऑर्गेनाइज्ड वो डेटा होता है. लेकिन जब आप उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देते हैं, जब आप उस डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा लेता है, उसको फिर इंफॉर्मेशन बना देता है? तो वो कौन सा है? उसका आंसर है कंप्यूटर. क्या है? कंप्यूटर ये डिवाइस है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, चलिए, ऐसा कौन सा स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिसने डेवलप किया एक डिवाइस? क्या किया डेवलप? एक डिवाइस, जो डिवाइस रॉड्स का बना हुआ है, और वो रॉड्स बोन्स की बनी हुई है. ठीक है, उसमें सेट ऑफ रॉड्स है जो कि बोन्स की बनी हुई है, लेकिन उसमें क्या हम कर सकते थे, बहुत पहले ये बना, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस एक ने एक डिवाइस बनाया था जिसमें सेट ऑफ रॉड्स थी और रॉड्स बोन्स की बनी हुई थी. वो कौन था? स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर था. क्या था? जॉन नेपियर. ठीक है, याद रहा, जॉन नेपियर था. अब देखो, अब उस डिवाइस का नाम क्या है जो जॉन नेपियर ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाया? उस डिवाइस का नाम है नेपियर्स बोन. नेपियर्स बोन क्यों? क्योंकि वो रॉड्स जो थी वो बोन की बनी हुई थी. तो नेपियर्स बोन है जो उसने एक मैथमेटिशियन जिसने वो कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने के लिए बनाया था. ठीक है, थोड़ा सा ये ड्राई होता है जो स्टार्ट वाला होता है, क्योंकि बहुत पहले जब कंप्यूटर का जिक्र ही नहीं था, जब कंप्यूटर आया नहीं था, तब जो स्मॉल स्टेप्स हुए थे ना टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, उस वहाँ की बात है. इन विच ईयर जॉन नेपियर इंट्रोड्यूस्ड लॉगरिथम्स? लॉगरिथम्स कब जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किए थे? वो किए थे 16 - 2 14. याद रख लो 14 + 2 16 14 में किया था. 16-14 में किया था इसने लॉगरिथम्स इंट्रोड्यूस. ठीक है, making the use of logarithms who developed a device called the slide rule. logarithms यूज़ करके एक ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था स्लाइड रूल. उसका नाम क्या था? उसका नाम था विलियम ऑर्टराइट. ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखोगे. विलियम, जैसे जेम्स विलियम या ब्रिटिश के किंग होते थे विलियम,
ठीक है, अमेरिकन किंग्स होते थे विलियम। तो विलियम जब किंग आता है तो आपको साइड में रहना पड़ता है, आपको स्लाइड होना पड़ता है, तो उससे याद रख लीजिए आप, द स्लाइड रूल जो डिवाइस है वो बनाया था विलियम ऑर्टराइट ने। ठीक है, ऑर्टराइट ने बनाया था, विलियम ऑर्टराइट ने द स्लाइड रूल। यहाँ तक समझ आया, याद रहा? ठीक है, जहाँ पे भी ट्रिक्स लगती हैं, जहाँ पे भी आपको निमोनिक्स की ज़रूरत है, मैं कोशिश करूँगी हर एक जगह पे वो देने की। Which was the first mechanical digital calculator that can perform addition and subtraction on whole numbers? पहला ऐसा कौन सा मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होल नंबर्स पे कर सकता था? होल नंबर्स मतलब 0 से 0 1 2 3, ठीक है, तो 0 में जिसमें भी 0 भी इंक्लूड होगा। तो होल नंबर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कौन सबसे पहला डिवाइस करता था? जो मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था उसका नाम था पास्कलाइन। क्या था? पास्कलाइन था ऐसा। ठीक है, उसके बाद हु इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड पास्कलाइन इन 1642? ठीक है, अब रिपीट हो गया। पास्कलाइन को इन्वेंट किसने किया था 1642 में? वो किया था ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल ने उसको इन्वाइट किया था, किसको? पास्कलाइन को। एक डिवाइस है। ठीक है, यहाँ तक याद रहा? देखो, in 1805 who introduced a new weaving loom that used punch cards to produce different desired patterns in weaving? देखो, जब इनको कपड़ों को वीव करते ना, वीविंग मशीन, वीविंग लूम यूज़ किया जाता था। तो पंच कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था और न्यू वीविंग लूम बनाई गई थी 1805 में। वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी जोसेफ मैरी जैकॉर्ड। अब देखो, मैरी जैकॉर्ड हॉलीवुड जैसा नाम है, बिल्कुल लड़की का नाम है, और मैरी लड़की को हम बोलते हैं, और मैरी जैकॉर्ड हॉलीवुड जैसा नाम है। और हॉलीवुड में फैशन ज़्यादा होता है, डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो डिजायर्ड पैटर्न्स जब हम बनाते थे वीविंग लूम पे, तो विद पंच कार्ड्स, वो किसने बनाया था? वो इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा ही वो वाला है जो आप यूजुअली पढ़ते हो। Who made a machine named analytical engine that can do 60 calculations per second? जब कंप्यूटर नहीं था तब किसने बनाया था एनालिटिकल इंजन? क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। और ये क्या करता था? 60 कैलकुलेशंस पर सेकंड करता था। उस ज़माने में उसको बहुत ज़्यादा तेज़ माना जाता था, ऑब्वियसली कंप्यूटर नहीं था। तो क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन जो 60 कैलकुलेशंस पर सेकंड करता था। किसने बनाया था? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बोला जाता है, क्योंकि उसने बनाया था एनालिटिकल इंजन। किसने बनाया था? ये बनाया था, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यहाँ तक समझ आया? विच मशीन स्टैम्प्ड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग? तो किस मशीन ने मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए फाउंडेशन डाली? बिल्कुल सेम चार्ल्स बेबेज वाले मशीन ने, एनालिटिकल इंजन ने। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और ये क्या करता था? 60 कैलकुलेशंस पर सेकेंड। और जो एनालिटिकल इंजन है, इसने फाउंडेशन डाली मॉडर्न कंप्यूटिंग की। ठीक है, विच ब्रिटिश मैथमेटिशियन इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? आंसर क्या है इसका? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। Which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing? कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम और डेटा को होल्ड करती है जो कि CPU, किसको हम बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करंटली प्रेजेंटली जो प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल CPU किसी भी डेटा को जो प्रोसेस कर रहा है, उसको चला रहा है, किसी भी प्रोग्राम को भी, किसी भी डेटा को भी, तो उस डेटा को किस मेमोरी में हम रखते हैं? कौन सी मेमोरी उसको होल्ड करती है? उसको रैम होल्ड करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन होल्ड करती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए। विच बटन मेक्स करेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिम्बल्स? तो कौन सा ऐसा जो बटन है, कौन सा ऐसा की है जो कि चेंज कर सकता है या तो अपर केस या लोअर केस या नंबर्स को सिंबल्स में? तो इसका आंसर क्या है? शिफ्ट की। क्या है? शिफ्ट की। ऑब्वियसली शिफ्ट से नाम ही पता चलता है जो शिफ्ट करेगा। ठीक है,
आप खुद भी करते जाए, आप देख लीजिए कि आपको कितने आते हैं, ठीक है। आप खुद भी करते जाए और आप देख लीजिए कि आपको खुद कितने आते हैं जो आपने पढ़ाई की है। आउट ऑफ द माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? इन चारों में से कौन सा है आउटपुट डिवाइस? आप सबको पता होगा आउटपुट डिवाइस क्या होगा, जो हमें फिर प्रोसेस करके हम तक पहुंचाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा, ठीक है, या इंफॉर्मेशन। तो इन चारों में से कौन सा है आउटपुट डिवाइस? माउस है क्या? बताइए, माउस है? बिल्कुल नहीं, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम क्लिक्स करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इससे हम डेटा एंटर करते हैं। अच्छा, स्कैनर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, उससे हम स्कैन करते हैं, ठीक है, किसी को इनपुट लेने के लिए। तो प्रिंटर, हाँ, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है प्रिंटर। ठीक, चलिए। What are the programs designed specifically to address general purpose applications, special purpose applications called? जो कि जब हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं ना, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जब हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? जब हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं स्पेशली, तब जब हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं दैट मीन्स हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए क्या लगता है? कोडिंग लगती है, इंस्ट्रक्शंस लगती हैं। और देखो, इंस्ट्रक्शन, जब हम एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीरीज़ में रखते हैं ना, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन है, दो इंस्ट्रक्शन है, तीन इंस्ट्रक्शन है, इनको हमने एक सेट में बना दिया इंस्ट्रक्शंस को, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हो गया? प्रोग्राम। और जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एक ही बंच में रखते हैं ना, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं कुछ भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या जनरल पर्पज़ या कुछ भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ तक उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, विच सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट? कौन सी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर को बोलती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है? मैंने अभी बोला, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर को कराती है कोई काम, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोग्राम। और जब सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होंगी उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर को बोलती है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको बोला जाता है प्रोग्राम। विच कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउज द कंप्यूटर टू एक्सेस नेटवर्क? देखो, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि आप कोई भी नेटवर्क को एक्सेस करो, यूज़ करो, आप किसी भी नेटवर्क को यूज़ करो? कंप्यूटर को कौन ऐसा कराता है? उसमें कंप्यूटर में एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क कार्ड। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि आप कोई भी जो नेटवर्क है उसको एक्सेस करो। कौन उसको हेल्प करता है? नेटवर्क कार्ड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्क कार्ड, ठीक है। अच्छा, which screen list of options in a program tells us what is in that program? ये tells us है यहाँ पे। तो कौन सा लिस्ट ऑफ जो ये होता है ना ऑप्शन स्क्रीन पे, जो हमें बोलता है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या है? ऑब्वियसली जब हम ऊपर देखते हैं स्क्रीन पे जो हमें वो लिस्ट आता है जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन्यू। क्या बोले जाता है? मेन्यू। जैसे कि खाने का मेन्यू होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। तो सेम इज़ द केस विद द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के ऊपर जब हम ओपन करते हैं, वहाँ पे एक ऊपर होता है टूल बार, वहाँ पे जो वो बटन्स होते हैं जो हमें बोलते हैं कि अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, तो उसको मेन्यू बोलते हैं। What do we call a data that has been organized or presented in a meaningful fashion? उस डेटा को हम क्या बोलेंगे जब डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया जाता है और मीनिंगफुल फैशन में? उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, which bar contains buttons and menus that provide quick access to common user commands? ऐसा कौन सा बार हम बोलते हैं? उस हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना ऊपर, उसको ऐसा वो प्लेट जैसे होते हैं, ऐसा कौन सा बार है जिसमें बटन्स होते हैं और मेन्यूज़ होते हैं जो हमें क्विकली, क्या फॉर एग्जाम्पल हमें सेव करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी एडिट करना है, तो कौन सा ऐसा बार होता है? वो होता है, मैंने अभी बोला, टूल बार। क्या होता है? कि कौन सा होता है? टूल बार होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद पता थे। अभी तो ये बेसिक ही चल रहा है। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट?
जितने भी कीबोर्ड्स पे ABC होता है, 1 2 3 होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, एंटर की होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उन सब बटन्स को कीज़ बोला जाता है, कीज़, ठीक है, कीज़। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट? अगर हमें प्रिंट करना होता है तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं? तो आप सबको पता है ऊपर कौन सा होता है, फाइल मेनू पे होता है, हम उसको दबाते हैं तो फिर वहाँ पे सेव आता है, सेव एज आता है, प्रिंट, प्रीव्यू, सारा कुछ आता है उसमें, ठीक है। विच प्रोग्राम्स और अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू? अब मैंने बोला वहाँ पे हमने क्या बोला था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम्स, विच प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जब प्रोग्राम्स आएगा तो क्या है, जब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा तो एक प्रोग्राम होगा। अब जब बहुत सारे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बड़ा सेट होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, एक कोडेड फॉर्म में हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, टेक्स्ट आना चाहिए ऐसे रैंडमली आया एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर हम दूसरा लिखते हैं कि फिर टेक्स्ट का कलर ऐसा होना चाहिए, फिर हम लिखते हैं कि इसको बोल्ड पैटर्न में लाइन आनी चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से कोई पर्टिकुलर हम फंक्शन करा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हम लाएंगे, बहुत सारी कोड्स लाएंगे, बहुत सारे सेटअप प्रोग्राम्स आएंगे तो उससे बन जाता है सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है सॉफ्टवेयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि शुरुआत करेंगे और आपको भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि कैसे हम करेंगे हर एक कंपोनेंट में इन सारे वन लाइनर्स को, ठीक है। तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। We will meet for the same series at the same time tomorrow, inshallah. May God bless you. Stay blessed. Allah Hafiz.